दोस्तों, ईरान के बैंड ऑफ ब्रदर्स ने अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। ये वही ग्रुप है जो आगे की कार्रवाई पर फैसला लेता है। ईरान का अगला कदम क्या होगा, ये पूरी तरह मुस्तबा खामनेई नहीं बल्कि ये ग्रुप तय करता है, जिसकी वजह से ही अमेरिका की हालत खराब है। एक तरफ जहां अमेरिका ने हमला किया है, तो अब वो ये सोच रहा है कि आखिर ईरान का अगला कदम क्या होगा, लेकिन वो कदम के लिए वो इंतजार कर रहा है मुस्तबा खामनेई का। लेकिन असल में आगे की जो कार्रवाई है उसके फैसले बैंड ऑफ ब्रदर्स मिलकर लेते हैं। आखिर ये है क्या और कैसे इसने अमेरिका को परेशान किया हुआ है, सब बताते हैं आपको इस वीडियो में। दरअसल 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला किया गया तो उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की जान चली जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। इसके बाद अमेरिका और इजराइल दोनों को लगा था कि 2 से 3 दिन तक ईरान लड़ पाएगा, इसके बाद सारी चीजें कोलैप्स हो जाएंगी, ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ईरान में अली खामनेई ने अपने रहते हुए कुछ ऐसे लीडर्स तैयार किए थे और सबसे बड़ी बात की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं तैयार की थी कि अगर वो नहीं भी रहते हैं तो भी ईरान की सत्ता को गिराना या उसे परिवर्तित करना नामुमकिन हो जाता है। दरअसल मुस्तबा खामनेई को इसके बाद लीडर बना दिया जाता है और पूरी दुनिया के लिए मुस्तबा खामनेई ही ईरान के लीडर दिखाई पड़ते हैं। फेस उन्हीं का रहता है, सबको लगता है कि फैसले वही ले रहे हैं, लेकिन असल बात तो यह है कि मुस्तबा खामनेई से खुद भी जो लोग हैं, जो ईरान के नेता हैं, उनके कांटेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो किसी आइसोलेटेड प्लेस पर हैं और उनसे सिर्फ चिट्ठियों के जरिए बात होती है। जाहिर सी बात है कि जब चिट्ठियों के जरिए बात होती है तो बहुत लंबा समय लग जाता है कम्युनिकेशन में। इसी वजह से ज्यादातर फैसले बैंड ऑफ ब्रदर्स मिलकर लेते हैं और मुस्तबा खामनेई से अप्रूवल भले ही ले लिया जाता है सारे प्लान्स को लेकर, लेकिन सारी चीजों को देखना, उसे बताना और आखिरी फैसला इन्हीं सबका होता है। अमेरिका को लगा कि सारे फैसले मुस्तबा खामनेई ही लेते हैं, इसलिए उन पर हमला करके उन्हें भी शहीद करके वो अपना काम निकलवाना चाहते थे। कई बार तो धमकियां भी दी कि मुस्तबा खामनेई भी नहीं बचेंगे, लेकिन वो उनका बाल भी बाका नहीं कर पाए। फैसले करता है बैंड ऑफ ब्रदर्स, जिसकी वजह से ही अमेरिका इजराइल के लिए ईरान को हराना इतना नामुमकिन सा साबित हो चुका है। करीब 80 से 85 दिन इस जंग को बीत चुके हैं, शायद ज्यादा ही बीत गए होंगे, और अभी भी अमेरिका की हालत इतनी खराब है कि वो ईरान पर हमले तो करते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा वो इस जंग की शुरुआत में कर रहे थे। अब वो फास्ट बोट्स पर हमले कर रहे हैं, जबकि बातें वो करते थे पूरे के पूरे पावर प्लांट को उड़ाने की, ध्वस्त करने की। लेकिन अब अमेरिका को भी पता है कि अगर वो कोई बड़ा हमला ईरान पर करेंगे तो ईरान की जवाबी कार्रवाई इतनी ताकतवर होगी कि अमेरिका उसे झेल नहीं पाएगा। अब ये जो बैंड ऑफ ब्रदर्स है, ये कोई आधिकारिक संगठन नहीं है, बल्कि IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ कमांडर्स और हार्डलाइनर्स नेताओं का एक छोटा सा और करीबी ग्रुप है। न्यूयॉर्क टाइम्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाया गया, लेकिन असल में देश को ये बैंड ऑफ ब्रदर्स चला रहा है, यानी कि बिरादरों का एक जत्था। ये लोग ज्यादातर IRGC के पुराने और मौजूदा सीनियर कमांडर हैं, जिन्होंने 1980 से 88 के ईरान इराक युद्ध में साथ लड़ाई लड़ी थी। युद्ध उनके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है, जिसने उन्हें बहुत सख्त और एकजुट बनाया है। इसमें सबसे पहले नाम आता है मुख्य सदस्यों में मोहम्मद बागेर गालिबाफ का, जो कि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर है और नेगोशिएटर्स के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा वही है। उन्हीं की लीडरशिप में ईरान की जो नेगोशिएटिंग टीम है वो अमेरिका से और बाकी सबसे बातचीत कर रही है। मौजूदा वक्त में वो कतर में पहुंचे हुए हैं। कतर में बाकी सारी चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही है, खासतौर से ईरान के फंड्स को रिलीज करने को लेकर बात जो है वो कतर में हो रही है, जिससे लीड मोहम्मद बागेर गालिबाफ कर रहे हैं। इनके अलावा अहमद वाहिदी, जो कि पूर्व रक्षा मंत्री हैं, वो भी इस ग्रुप में शामिल है। हुसैन ताइबा, पूर्व इंटेलिजेंस चीफ ऑफ बसीज कमांडर, ये भी शामिल है, और कुछ बाकी IRGC के हाई प्रोफाइल कमांडर हैं। ये लोग मिलकर बड़े फैसले ले रहे हैं, खासकर सुरक्षा, विदेश नीति और ईरान की रणनीति पर फैसले यही ग्रुप लेता है। खामनेई परिवार के बाद ये ग्रुप असली पावर सेंटर बन चुका है। ये ईरान की हार्डलाइन यानी कि सख्त नीति के बड़े समर्थक हैं। इजराइल, अमेरिका और क्षेत्रीय टकराव में आक्रामक रुख रखते हैं और इसी वजह से अमेरिका और इजराइल दोनों की हालत खराब है। बीते कुछ वक्त पहले इजराइल की तरफ से एक बयान भी दिया गया था कि वो अमेरिका के सामने एक ऐसा प्लान लेकर गए थे कि हम सबसे पहले IRGC के कुछ कमांडर्स पर हमला कर देते हैं, जो कि हार्डलाइनर्स हैं और जो नेगोशिएशन नहीं होने देना चाहते हैं, उन पर हम हमला कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। उनमें से जाहिर सी बात है कि वो इन्हीं सबको खत्म करने की बात कर रहे थे, जो कि हार्डलाइनर्स हैं और जो
इजराइल और अमेरिका के खिलाफ काफी आक्रामक रवैया रखते हैं। वो इनकी बातों पे झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बल्कि उन्हें झुकाने की हिम्मत रखते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अब ईरान को एक व्यक्ति नहीं बल्कि ये बैंड ऑफ ब्रदर्स कंट्रोल कर रहा है। संक्षेप में अगर बताएं तो बैंड ऑफ ब्रदर्स IRGC के युद्ध कठोर कमांडर्स का एक करीबी ग्रुप है जो कि मुस्तफा खामनेई के साथ मिलकर ईरान को चला रहा है, और इसीलिए अमेरिका को ईरान के साथ इस जंग में छींके तक आ चुकी हैं और अब वो डील भी नहीं कर पा रहे हैं। डील के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ नहीं किया, तमाम तरह की धमकियां दी, तमाम तरह की बातें कही, यहाँ तक कि ये भी कहा कि ईरान की सभ्यता को नष्ट कर देंगे, लेकिन फिर भी ईरान टस से मस नहीं हुआ। ईरान ने अमेरिका को अपने आगे झुका दिया और अब एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप डील की बातें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान पर छोटे मोटे हमले करके अपनी जीत भी साबित करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलना चाहते हैं और निकलने का रास्ता उन्हें ये बैंड ऑफ ब्रदर्स नहीं दे रहा है। इस वजह से वो चाहते हैं कि हम 2-3 बार हमले करें और इसके बाद छोटे मोटे हमले करें और फिर हम कहें कि हमने सब कुछ नष्ट कर दिया, जबकि वो बार बार ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने ईरान की नेवी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। फिर भी वो इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि उन्होंने ईरान के स्पीड बोट्स पर अटैक किया है जो कि माइंस बचा रही थी। जब सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो गया तो वापस से ये आ कहां से गई, सवाल तो ये भी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, वही बड़बोलापन वो यहाँ पर भी करते हैं और अब वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस जंग से निकला जाए, जिस वजह से वो छोटे मोटे हमले करके खुद को जीता हुआ दिखाते हुए अब यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी मुहिम के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।